हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और चैप्टर नंबर 50 आज हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले की कहानी आपको मालूम होगी, आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मिस्टर बेनेट रोट टू मिस्टर गार्डनर हाउ मच मनी ही ओड टू हिम। अब थोड़ा सा मैं पिछला बता दूं तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है मिस्टर गार्डनर, जो कि लिडिया के मामा थे, जेन एलिजाबेथ के मामा थे, उन्होंने लिडिया और विकाम को खोज लिया था और जो कुछ भी रकम की बात हुई थी वो सब उन्होंने अदा कर दिया था। कैसे भी करके बाद में आपको पता चलेगा कि पैसे और कौन कौन अदा करता है। अभी तो आप इतना ही जानिए कि गार्डनर ने ही अदा किया था। तो जो मिस्टर बेनेट हैं वो मिस्टर गार्डनर से कहते हैं कि आपने कितना पैसा अदा किया है बताइए साले साहब, मैं आपका अदा कर दूँ, क्योंकि उनके साले ही लगेंगे। क्योंकि लिडिया, जेन, एलिजाबेथ, किट्टी, मैरी, इन सब के मामा जी लगते थे गार्डनर, तो मिस्टर बेनेट के साले लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि जितना भी पैसा आपने विकाम को पे किया वो सब हमको बता दीजिए, मैं आपका कर्जा उतार दूंगा। वही सारी चीज़ें आगे हो रही हैं, अब इसको समझिए। मिस्टर बेनेट रोट टू मिस्टर गार्डनर। मिस्टर बेनेट ने मिस्टर गार्डनर को एक पत्र लिखा, हाउ मच मनी ही ओड टू हिम, कि उन्हें उनका कितना कर्ज देना है, यानी कि वो उनका कितना उधार हो गए हैं। ही रिग्रेटेड दैट, उन्होंने पछतावा किया, अफसोस किया कि किसने, बेनेट ने रिग्रेट किया, पछतावा किया कि ही हैड नॉट बीन थ्रिफ्टी, कि वे मितव्ययी नहीं हो पाए। मितव्ययी का मतलब जो पैसे बचाता हो, कंजूस जिसे कहते हैं। तो श्री बेनेट ने पछतावा किया कि आप पैसे बचा नहीं पाए, आपने पैसा खर्च कर दिया, आप मितव्ययी नहीं हो पाए। बट ही वॉज डिटरमाइंड टू रिपे हिज ब्रदर इन लॉ, लेकिन वे अपने साले का कर्ज देने के लिए डिटरमाइन थे, दृढ़ थे। श्री बेनेट ने गार्डनर को पत्र लिखा कि अगर आपने पैसा थोड़ा बचाया होता, थोड़ा कम सेटल कर लेते तो और ठीक रहता, लेकिन चलिए अगर आपने पे कर दिया है तो मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ और आपका ये पे मैं करूँगा ज़रूर, मतलब ये आपका जो उधारी मैं हूँ इसको ज़रूर मैं अदा करूँगा। ब्रदर इन लॉ का मतलब साला होता है। बट मिस्टर बेनेट वॉज सेमलेसली, सॉरी मिसिस बेनेट, बट मिसिस बेनेट वॉज सेमलेसली इन हाई स्पिरिट्स, लेकिन जो मिसिस बेनेट थी, श्रीमती बेनेट यानी एलिजाबेथ की माँ थी, वो शर्म वर्म नहीं कर रही थी और एकदम प्रसन्नता की भावना से भरी हुई थी। वही लिखा है, देखिए अब यहाँ जो मिस्टर बेनेट है वो तो कर्जे में डूब गए, वो तो कर्ज उतारने की बात कर रहे हैं अपने साले की और चिंतित हैं, लेकिन ये जो मिसिस बेनेट है, उनकी जो पत्नी है, वह सेमलेसली मतलब बिना शर्म के थी। इन हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट मतलब पूरे जोश में, पूरी खुशी में थी एकदम कि विकाम और एलिजाबेथ और लिडिया की शादी हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मिस्टर बेनेट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू रिसीव लिडिया एंड विकाम एट लॉन्गबोर्न। मिस्टर बेनेट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं थे, टू रिसीव लिडिया एंड विकाम एट लॉन्गबोर्न, लिडिया और विकाम को लॉन्गबोर्न आने देने के लिए, यानी वे तैयार नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि लिडिया और विकाम अब लॉन्गबोर्न आए, यानी वो अपने घर नहीं आने देना चाहते थे मिस्टर बेनेट, कि मुंह काला करके अब मेरे घर आओगी। एलिजाबेथ नाउ रिपेंटेड, एलिजाबेथ अब पश्चाताप कर रही थी, अफसोस कर रही थी। वाई शी हैड कन्फाइडेड इन डार्सी ऑफ हर सिस्टर्स इलोपमेंट, कि उसने डार्सी को अपनी बहन के भागने के बारे में क्यों बताया। यानी एलिजाबेथ अफसोस कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी कि मैंने आखिर बताया ही क्यों डार्सी से कि मेरी बहन भाग गई है विकाम के साथ। अफसोस कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी। क्यों कर रही थी आगे देखिए। सी थॉट, वो सोचती थी, दैट कि नाउ डार्सी विल नॉट कनेक्ट हिमसेल्फ विद सच ए फैमिली, अब डार्सी अपने को ऐसी फैमिली से कनेक्ट नहीं करेगा, ये सोच रही थी एलिजाबेथ सोच रही थी कि डार्सी अब शायद मुझसे शादी नहीं करेगा, मेरी फैमिली से कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरी फैमिली की एक लड़की भाग गई है तो मेरी फैमिली की हो गई बेइज्जती, तो शायद डार्सी अब ऐसी फैमिली से कोई कनेक्शन ही ना रखे। इसीलिए वो उसको पश्चाताप हो रहा था एलिजाबेथ को कि मैंने बताया ही क्यों। नाउ शी फेल्ट दैट, अब वो महसूस कर रही थी कि डार्सी वॉज एग्जैक्टली द मैन हु वुड सूट हर मोस्ट, कि डार्सी ही वह आदमी है जो उसको सूट करता है एकदम से।
एलिजाबेथ को अब ये लगने लगा था, अब वो महसूस कर रही थी कि डार्सी ही उसके लायक है, डार्सी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके लायक है, उसे सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है। मिस्टर गार्डनर रोट बैक टू मिस्टर बेनेट, मिस्टर गार्डनर ने एक पत्र और लिखा मिस्टर बेनेट को, डैट की द मैटर ऑफ मनी शुड नेवर बी मेंशन टू हिम अगेन, कि अब धन का बात कभी उनके सामने मत करना। जब बेनेट ने पत्र का जवाब दिया था, पहले वाले पत्र का, गार्डनर को कि मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, बताइए कितना पैसा आपने दिया, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, तो गार्डनर ने दोबारा पत्र लिखा बेनेट को और कहा कि पैसे की बात अब मत कीजिएगा, आप हमारे जीजा हैं, मैं आपका साला हूँ, पैसे की कोई बात नहीं है, आप कभी भी अगेन यानी मेंशन मत कीजिएगा। ही इन्फॉर्म दैट, उन्होंने बताया कि विकहम हैड डिसाइडेड टू इंटर द आर्मी, विकहम ने आर्मी में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। सो हिज क्रेडिटर्स, इसलिए उनका कर्जा एट मैरिटन, मैरिटन में और ब्राइटन, ब्राइटन में, यानी ब्राइटन और मैरिटन में दो जगह विकहम ने कर्जा ले रखा था। तो चूँकि वो अब आर्मी में जाने वाला था, इसलिए उसका मैरिटन और ब्राइटन का जो कर्जा है शुड बी पेड, वो अदा करना ज़रूरी था। ये गार्डनर ने बताया बेनेट को कि विकहम सेना में जाने वाला था, इसलिए उसका कर्जा पहले अदा करना ज़रूरी था, नहीं तो वो जा ही नहीं पाएगा। ऐसा कुछ नियम कानून होगा उस टाइम कि अगर भाई आप कर्जदार रहेंगे तो आप सेना में भर्ती नहीं हो सकते, तो ऐसा उसको बताया गया। लिडिया वांटेड टू मीट हर फैमिली, लिडिया जो भाग गई थी वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी। एंड और जेन एंड एलिजाबेथ टू ग्रेट पेंस, जेन और एलिजाबेथ को भारी दुख हुआ। टू मेक, करने की, द फादर, अपने पिताजी को, एग्रीबल मतलब सहमत, टू दिस, इससे, क्योंकि उसके पिताजी आने नहीं देना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि विकहम और लिडिया अब घर आएँ, जबकि लिडिया मिलना चाहती थी। तो जेन और एलिजाबेथ ने अपने पिता को मनाने के लिए बहुत दर्द सहा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, जेन एंड एलिजाबेथ टू ग्रेट पेंस, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस किया या सहा या बहुत ज़्यादा मेहनत किया। टू मेक द फादर एग्रीबल, अपने पिताजी को सहमत करने के लिए, टू दिस, इससे, इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, छोटा सा चैप्टर था। इसके बाद चैप्टर नंबर 51 हम लोग पढ़ने वाले अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।